जय जानकीनाथ। आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम रेवासा पीठ की क्या विशेषता है और क्या महिमा है उसके बारे में जानेंगे। प्राकृतिक और सुंदर छटा के मध्य राजस्थान की वीर भूमि, सेठ साहूकारों, साधु संतों व भक्तों की पावन धरा यह रेवासा पीठ मुख्य रूप से रहा है। राजस्थान के सीकर जिले में जयपुर सीकर रेल व सड़क मार्ग पर गौरिया नाम का रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड है। वहाँ से दक्षिण की तरफ कोई 4 किलोमीटर चलने पर यह रेवासा पीठ स्थित है। रेवासा से पश्चिम की दिशा की तरफ 11 किलोमीटर की दूरी पर हर्षनाथ के पहाड़ पर हर्ष व माँ भगवती जीण माता का सुंदर और भव्य मंदिर बना हुआ है, जो जन जन की आस्था का केंद्र भी है। अरावली श्रृंखला की यह तलहटी में बसा हुआ रेवासा पीठ प्राकृतिक सौंदर्य के साथ एक रत्न सा शोभायमान प्रतीत होता है। संवत 799 की भाद्रपद शुक्ला नवमी को इस गांव की स्थापना हुई। गांव के दक्षिण भाग की तरफ नमक की झीलें बनी हुई है, जो प्राचीन काल में अत्यंत प्रसिद्ध थी। कहते हैं कि वर्षा काल में यहाँ जब अत्यधिक वर्षा होती थी तो नदी का वेग बढ़ जाने से और वह वेगवती नदी श्री जानकीनाथ बड़ा मंदिर तक आकर सीढ़ियों का स्पर्श करते हुए वह अपने को स्वयं को पवित्र करती थी, मानो जैसे यहाँ बैठे हुए ठाकुर जी के विग्रह के पैर पखारने के लिए आई हो। प्रातः स्मरणीय पतित पावन श्री पयोहारी जी महाराज, संतों के अग्रगण्य श्री अग्रदास जी महाराज एवं भक्तमाल परम पावन ग्रंथ, जिसे ठाकुर जी का साक्षात वांग्मय स्वरूप कहा जाता है, उस भक्तमाल के रचयिता श्री नाभादास जी महाराज एवं सदगुरुदेव रणछोड़दास जी और परम पूज्य वर्तमान पीठाधीश्वर स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज की तपोभूमि तपस्थली यह इस गांव के उत्तरी छोर पर स्थित है। आओ हम झांकी दिखलाएं रेवासा के धाम की, ब्रह्मपुत्र इन ऋषि मुनियों की अलख अनोखी शान की। जगत गुरु श्री अग्रदेव जी इसके पीठाधार हुए, कूप वाटिका कुसुम लताएं द्रुमों के भंडार हुए। अद्भुत छवि है आस पास में लगे हुए उद्यान की, आओ हम झांकी दिखलाएं रेवासा के धाम की। देखिए, हम रेवासा पीठ में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह जो सिंह द्वार बना हुआ है, यह इस पीठ का पूर्वाभिमुखी द्वार है। इस पीठ के द्वार के समीप ही इधर देखिए भगवान सिद्धि विनायक का मंदिर बना हुआ है और इसी के पास में श्री बूढ़ा बालाजी का परम और पवित्र स्थान बना हुआ है। यहाँ लगे हुए सुंदर और घने वट वृक्षों के मध्य विराजमान यह पीठ। आइए अब इस पीठ में प्रवेश करते हैं। आइए आप सभी को अब जानकीनाथ बड़ा मंदिर में लेकर के चलते हैं। रेवासा पीठ के सिंह द्वार से हम अब अंदर प्रवेश करते हैं। देखिए, श्री राम भक्ति परंपरा के मध्यकालीन मधुरोपासना के प्रवर्तकाचार्य एवं भक्तमाल श्री नाभादास जी के प्रेरणा स्तोत्र रामानंदीय एकादश द्वारा गद्दियों की मूल पीठ में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। यहाँ से हम जब प्रवेश करते हैं तो यह प्रवेश करते ही हमारे दक्षिण हाथ की तरफ यह परम और सुंदर और भव्य श्री अग्रवाटिका बनी हुई है। इसमें कमल के पुष्प और अनेक नाना प्रकार के गुलाब इत्यादि के पुष्प बने लगे हुए हैं। यह पुष्प ठाकुर जी के श्रृंगार के लिए ही बने हुए हैं और केवल ठाकुर जी के श्रृंगार में ही यह पुष्प काम में लिए जाते हैं। अब आइए इस सिंह द्वार से अब अपन चलते हैं दूसरे द्वार की तरफ। जब दूसरे द्वार में हम प्रवेश करेंगे उससे पूर्व मैं आपको छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा कि ये इस तरफ श्री जानकीनाथ वेद विद्यालय बना हुआ है।
जहाँ पर 60 से 70 वैदिक बटुक अध्ययन करते हैं। अब आइए पहले हम अंदर चलते हैं, ठाकुर जी के पावन दर्शन करते हैं। यह द्वितीय हम द्वार में प्रवेश कर रहे हैं। यह द्वितीय द्वार बड़ा ही सुंदर और परम द्वितीय द्वार है। यहाँ से प्रवेश करते हुए हम जैसे ही अंदर जाएंगे तो यहाँ पर बड़ा सारा और पावन और सुंदर चौक बना हुआ है। यह अत्यंत प्राचीन और अत्यंत सुंदर यह स्थान है। अब तीसरे गेट से हम प्रवेश करेंगे। आइए अब हम तृतीय द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं। तो हम जब प्रवेश करेंगे तो देखिए यह सुंदर चौक बना हुआ है और इसके दक्षिण भाग में स्वामी श्री वर्तमान पीठाधीश्वर स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज की पावन और सुंदर गद्दी बनी हुई है, जहाँ पर भक्त आकर के इनके परम और मंगलमय दर्शन करते हैं। यहीं पर स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज, गुरुदेव महाराज सभी को पावन दर्शन और पावन शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यहाँ इस पीठ पर जो भी भक्तमाल में जितने भी भक्त हुए उन भक्तों के नाम उकेरे हुए हैं और सभी भक्तों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। जितने भी सिद्ध और परम सुंदर और परम भक्त हुए उन सभी भक्तों के यहाँ पर नाम उकेरे हुए हैं। अब यहाँ से हम चलते हैं मंदिर की तरफ। जब हम प्रवेश करेंगे तो देखिए कितने सुंदर और भव्य द्वारों से ये निर्मित यह पौराणिक स्थान है। अब हम यहाँ पर चतुर्थ द्वार से प्रवेश करेंगे अंदर। तो यहाँ से प्रवेश करते हुए हम जैसे ही अंदर जाते हैं तो यहाँ भव्य और विशाल चौक बना हुआ है। यहाँ आप देखेंगे कि भव्य और विशाल चौक है। उसके ऊपर एक हृदय के ऊपर ऊंचाई लिए हुए और बड़ा और पावन और सुंदर मंडप बना हुआ है। यहाँ पर हम प्रवेश कर रहे हैं। अब हम ऊंचे चबूतरे वाले इस भव्य और सुंदर मंडप में हम प्रवेश कर रहे हैं। इस मंडप में शेखावाटियों की हवेलियों की भीति चित्रों की याद दिलाने वाले सुंदर चित्र उकेरे हुए हैं। इन चित्रों के रंग कारीगरों द्वारा हाथों से घुटाई कर तैयार किए हुए प्रतीत होते हैं। भीतरी चित्र वर्षा व धूप की मार से बचे रहने के कारण इनके रंग आज भी खासे वैसे के वैसे टिके हुए हैं। यहाँ चित्रित दृश्यों में गोवर्धनधारी अर्जुन ने कैसे उस मछली की आँख का भेदन किया, वो दृश्य, श्री कृष्ण दरबार, राम दरबार, भीष्म जो शैया पर लेटे हुए भीष्म हैं उनके चित्र और संपूर्ण रामायण यहाँ पर ऊपर उकेरे हुए पूरे और सुंदर चित्र बने हुए हैं। जब बाल कृष्ण दास जी महाराज यहाँ पर आचार्य पीठ पर प्रतिष्ठित थे तब वो एक बार दक्षिण भारत की यात्रा पर गए। तब माँ भगवती जानकी जी का उन्हें स्वप्न में आदेश हुआ कि हे आचार्य, तुम हमारे इस विग्रह को अपने स्थान पर ले जाकर के प्रतिष्ठित करो। और माँ भगवती जानकी जी का परम आदेश मान कर के बाल कृष्णदास जी महाराज यहाँ रईवाशा पीठ में आकर के दाक्षिणात्य वैष्णव विद्वानों को बुलाया और यहाँ पर वो जब प्रतिष्ठा कर रहे थे उस समय की एक दैवीय चमत्कार घटना यह घटित हुई कि उन विद्वानों ने अपने वेद मंत्रों और विधि विधान से किए हुए इस अनुष्ठान से ठाकुर जी से प्रार्थना की, करबद्ध प्रार्थना करते हुए उन्होंने यह प्रार्थना की कि हे ठाकुर, हम इस गेट को बंद कर रहे हैं। और उन्होंने उस समय ये बहुत और विशाल और बड़ा भारी जो ये गेट बना हुआ है, इस गेट को बंद करवा करके अंदर से दो बड़े योद्धाओं से इस गेट को बंद करवाया और ठाकुर जी से प्रार्थना की गई कि आप स्वयं इस पट को खोल करके अंदर जाकर के विराजमान होइए। तब हजारों आँखों के सामने देखते हुए भगवान श्री सालग्राम जी की मूर्ति पंडितों की अंजुलि में से स्वतः निकलकर यहाँ अंदर ठाकुर जी के भव्य सिंहासन पर पहुँच गई।
इस प्रकार ख्याति प्राप्त रैवासा महापीठ में परमोपास्य देव श्री जानकी वल्लभ जी की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई, जिनके आप पावन और मंगलमय दर्शन आप सभी कर रहे हैं। जो सुंदर चांदी के सिंहासन पर मंडित ठाकुर जी विराजमान हैं और आए हुए सभी भक्तों के मनोरथ श्री जानकी वल्लभ लाल जी अवश्य पूर्ण करते हैं।